सबसे पढ़े लिखे, स्वघोषित पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो आईआईटी ग्रेजुएट हैं, जिनका ज्ञान इतना अनुपम है कि उन्होंने कोविड की सेकेंड वेव में यह कहा था कि कोविड वैक्सीन का फार्मूला सभी कंपनियों को क्यों नहीं दे दिया जाता ताकि जल्दी वैक्सीन बन जाए। उनको लग रहा है जैसे चूरन का फार्मूला था दे दिया जाए। लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर चीज में सिर्फ निगेटिव देखने की आदत होती है। अब चूंकि अब बजट का विषय है तो बिल्कुल तथ्यात्मक आधार पर कहता हूं, दिल्ली में नई राजनीति के स्वघोषित अलंबरदार, भारत की राजनीति में सबसे बड़े दागदार और स्वघोषित कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी आज आप लोगों को यह बता रहे हैं कि इतने हजार रुपए की छूट, इतने हजार रुपए की छूट, इतने हजार रुपए की छूट। मेरा मानना है जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है ना, वो बताते नहीं है, करके दिखाते हैं। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में हमने करके दिखाया है। हम मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना तब से चला रहे हैं जब हमारी सरकार नहीं थी। आसाम में अरुणोदय स्कीम चल रही है जिसमें महिलाओं को मिल रहा है 4.5 साल से। महाराष्ट्र में हमें देना था तो हमने चुनाव की आचार संहिता से पहले 3 किस्त दे दी थी। मध्य प्रदेश में देना था तो हमने दे दी थी। आप सबने देखा होगा केजरीवाल जी की वो बाइट भी है और उनका विज्ञापन भी है कि 25,000 रुपए महीने तक का वो देंगे। अब ये दावा कितना निराधार, खोखला, हास्यास्पद है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली का बजट कितना है? 78,000 करोड़। और दिल्ली में परिवार कितने हैं? 40 लाख। मैं सबसे पढ़े लिखे, स्वघोषित पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो आईआईटी ग्रेजुएट हैं, जिनका ज्ञान इतना अनुपम है कि उन्होंने कोविड की सेकेंड वेव में यह कहा था कि कोविड वैक्सीन का फार्मूला सभी कंपनियों को क्यों नहीं दे दिया जाता ताकि जल्दी वैक्सीन बन जाए, जबकि पता होना चाहिए पैरासिटामोल जैसी भी जो टैबलेट है वो अमेरिका उस समय हमसे ले रहा था। हर फार्मास्यूटिकल ड्रग को बनाने का एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल होता है, पर्टिकुलर पैटर्न होता है, पर्टिकुलर फैसिलिटीज होती है, पर्टिकुलर पेटेंट होता है। उनको लग रहा है जैसे चूरन का फार्मूला था दे दिया जाए। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने फर्जी दावा किया है, ये बताइए, जैसे अभी जमुना में जहर मिलाने के दावा आपने किया था, वैसे आप मुझे बताएं कि ये तथाकथित 25,000 रुपए का जो आप सब्जबाग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये 78,000 करोड़ के दिल्ली के बजट में कहां से आएगा? कृपया वो इसके आंकड़े बता दें। इसलिए दिल्ली की जनता उनका हिसाब किताब भली भांति समझ चुकी है। और एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, जो राजनीति में जो कहा वो करके दिखाया। वो भी करके दिखाया जो पिछली सरकारें कर रही थी उससे बेहतर किया और ट्रांसपेरेंसी से किया। वो भी किया जो पिछली सरकारें हिम्मत नहीं कर पाई, करना चाहा, जैसे जीएसटी, वो भी किया। वो भी काम किए जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं पाई, जैसे इंडिया को सोलर एनर्जी का हब बनाना। जैसे इस बजट में न्यूक्लियर एनर्जी के मिशन के लिए है कि भारत 100 गीगावाट 2047 तक और 50 गीगावाट 2033 तक होगा। और वो काम भी करके दिखाए जिसके लिए विपक्ष कमर कसे हुए था कि उसे नहीं करने देंगे, जैसे धारा 370 और राम मंदिर। इसलिए हम राजनीति में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता के प्रतीक हैं मोदी जी के नेतृत्व में। और दूसरी तरफ उनका हिसाब किताब यह है कि सिर्फ आकर अनर्गल आरोप लगाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, कार्य कुछ नहीं करना। तो मैं बजट के इस अवसर पर, जिसमें कि पूरे आय व्यय का लेखा जोखा होता है, यानी हिसाब किताब होता है, तो मैं केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लिए यह पंक्ति कहकर अपना आप लोगों से अनुरोध समाप्त करूंगा कि लहजे में बदगुमानी, लहजे में बदजुबानी, लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जरा बही खाते का हिसाब बता दीजिए कि दिल्ली के बजट में जो आप ये कह रहे हैं ये कैसे संभव है।